सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह भुल्लर फिजियोथैरेपिस्ट। अज आप गल करांगे पोस्ट सिजेरियन बैक पेन बारे। मतलब जदों बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन राही करी जाती है उस तो बाद जिहड़ा वूमेंस दे बैक पेन आउंदा है उहनूं किवें फिक्स किया जा सकता है। सब तो पहलां तां आपां ये जाणीए कि वह बैक पेन आउंदा क्यों है। मेरे को ज़्यादातर पेशेंट्स आके दसदे ने कि साडे स्पाइन दे विच टीका लग्या सी जदों डिलीवरी हुई सी, वड्डा ऑपरेशन कर रहे सी ते उस तो बाद पेन शुरू हो गया। असल दे विच ओह टीके करके पेन नहीं हुंदा। यह बहुत वड्डा वहम है। एक जो ओह पेन हुंदा गा ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ पेट के उत्ते चीर फाड़ होंदी है, जिवें तुसीं हुण स्क्रीन ते देख रहे हो, ये मांसपेशियां नूं पेट दियां नूं कट के वड्डा ऑपरेशन किया जाता, अंदरले पासों बच्चा पेट दे विचों कढ़िया जाता है। तो जदों ये एरीए नूं स्टिच किया जाता है, इत्थे टांके लाए जाते हैं, तो ये एरीए के मसल वीक रह जाते हैं क्योंकि इन्हां दे उत्ते कट लग्या हुंदा गा। तो जो ये एरीआ इहनूं आपां कोर बोलते हैं। जो पेट वाला एरीआ गा, पेट वाला एरीआ अपना बैक नाल भी जुड़िया हुंदा, मतलब ये कोर आसे पासे एक बैल्ट का काम करता हुंदा गा बॉडी दे। तो यह कोर दे विच एक साइड के मसल वीक हो गए, मतलब पेट के मसल के उत्ते कट लग्या, पेट के मसल वीक हो गए, तो उत्तों रैसट हो जाती है। 15-20 दिन महीना बैड रैसट हो जाती है। बैड रैसट होने के नाल ढूही दी मांसपेशियां होर कमज़ोर हो जांदियां ने। तो जदों उस तो बाद मदर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती हैगी तो उन्होंने सही नहीं एक्टिविटी होंदी। बैक पेन थोड़े ही टाइम के 2-4-6 महीनों के आना शुरू हो जाता है। ਉਹਦੇ कई रीजन ने। सब तो पहला रीजन तो यह है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथैरेपी केयर होनी चाहिए वो मिस होंदी है। पंजाब दे विच मैं अलग अलग शहरों के काम करके देखा, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स दे विच सिजेरियन ऑपरेशन तो बाद पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथैरेपी होंदी ही नहीं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ DMC ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ PGI ਜਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ, हैवी काम नहीं करना। इदां दा कुछ नहीं हुंदा। जिस जगह ते मैं अपनी प्रैक्टिस करके आया, प्रैक्टिस के दौरान जदों असीं पोस्ट सिजेरियन किसी मदर नूं एक्सरसाइज करवाउंदे सी तां चौथे-पंजवें दिन एक्सरसाइजां तो बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दे विच आ जांदे सी। पौड़ियां वगैरह भी चढ़ लांगे सी, कुर्सी तो आराम नाल बिना सहारे तो उठना बैठना, सोफे तो बिना सहारे तो उठना बैठना, हल्का फुल्का हैवी काम भी कर लेंदे सी। जिवें जिवें दिन बीतते जांदे आ उवें उवें एक्सरसाइज़ चेंज हुंदियां जांदियां ते कंडीशन होर बेहतर हुंदी जांदी है। सो यह बहुत ही ज़्यादा वड्डा वहम है कि तुसीं उस टाइम दे उत्ते बैड रैसट करनी हुंदी है। यह कारण है सब तो वड्डा बैक पेन का जिहड़ा ऑपरेशन तो बाद आउंदा है। दूसरा जो बड़ा कारण है पोस्ट प्रैगनेंसी बैक पेन का, वो हैगा जदों सिजेरियन होने तो बाद या नॉर्मल डिलीवरी होने तो बाद मदर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दे विच आउंदी है तो उन्होंने बच्चे नूं चकना पैंदा है। कई बार मदर बच्चे नूं एक ही साइड ते चक्की रखते हैं, तो एक साइड ते चक्कण नाल की हुंदा, एक पासे दीयां मांसपेशियां स्ट्रोंग रह जांदियां ने, दूसरी साइड दीयां मांसपेशियां वीक रह जांदियां नेगियां स्पाइन दीयां। जिवें तुसीं हुण स्क्रीन ते देख रहे हो, ये दोने पासे दीयां मांसपेशियां हुंदियां ने बैक दीयां। एक पासे बच्चा चक्कण नाल जिहड़े पासे बच्चा चक्किया तुसीं उधरली साइड दीयां मांसपेशियां वीक हो जांदियां, ओपोजिट साइड वालियां मजबूत हो जांदियां। उहदे नाल मसल इंबैलेंस बन जाता, एक पासा मजबूत हो जाता, एक पासा वीक हो जाता। तो डिलीवरी करके जिहड़ा मसल्स का जोर लग्या हुंदा, जिहड़ा पेट या फिर पैल्विक फ्लोर के मसल्स का जोर लग्या हुंदा, वो मसल्स नूं स्ट्रोंग नहीं करिया हुंदा एक्सरसाइज करके, तो उन्हां नूं बिना स्ट्रोंग करे ही नॉर्मल काम दे विच आ जाना, अपना किचन का काम शुरू कर देना, या कोई भी थोड़ा बहुता वेट चक्कण वाला काम शुरू कर देना, तो वो हौली हौली थोड़ा एकदम नहीं बैक पेन होंदा, हौली हौली थोड़ी वो रीढ़ की हड्डी नूं खराब करना शुरू कर दिंदा, मन के इधर उधर हिलने शुरू हो जाते हैं, डिस्क दी प्रॉब्लम्स आउणियां शुरू हो जांदियां ने। तो वो तां ही हुंदा क्योंकि थोड़ी जिहड़ी पोस्ट प्रैगनेंसी एक्सरसाइज हुंदियां ने वो मिस होईयां हुंदियां ने। तीसरी गल न्यूट्रीशन, जो न्यूट्रीशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना हुंदा। पोस्ट प्रैगनेंसी जिस टाइम ते मदर अपने बच्चे नूं फीड करा रही हुंदी है उस टाइम ते उहनूं डबल न्यूट्रीशन की लोड़ हुंदी है। मतलब अमाउंट दे विच डबल ना होवे, उहदे विच जिहड़े तत्त ने वो डबल होने चाहिए। अमाउंट भावें घट भी होवे, क्वांटिटी ज़्यादा ना होवे, क्वालिटी वध होवे खाने की। इस टाइम के उत्ते मदर जो बच्चे नूं फीड कर रही हुंदी हैगी तां उहदे विच कई बार डेफिशिएंसी बन जाती है, विटामिन डी की, B12 की, आयरन की, ਜਾਂ कोई होर विटामिन ते मिनरल्स जिवें जिंक मैगनीशियम वगैरह हो गया, वो घट जाते हैं। उहदे करके भी बैक पेन आना शुरू हो जाता। तो कोशिश करो कि उस टाइम दे जिस टाइम दे तुसीं अपने बच्चे नूं फीड कर रहे होगे उस टाइम दे उत्ते तुसीं अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखो, प्लस अपनी एक्टिविटी का भी ध्यान रखो।
एक होर गल मैं दसनी चाहांगा कि ड्यूरिंग प्रैगनेंसी जिस टाइम ਦੇ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ क्योंकि अजकल आप देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने करके थोड़ा आरामदायक लाइफ स्टाइल होने करके ड्यूरिंग प्रैगनेंसी ज़्यादा शरीर को एग्जर्ट नहीं कराया जाता, बहुत ज़्यादा टाइम बॉडी रेस्ट पर रखी जाती है। पहले 1-2-3 महीने चलो बॉडी रेस्ट पर रखनी जरूरी है, पर वो भी बहुत ज़्यादा बैड रेस्ट की नहीं लोड़ होंगी। पर उस तो बाद कोशिश करो कि तुसीं जिवें जिवें प्रैगनेंसी चल रही है उवें उवें अपनी एक्टिविटी नूं भी इनक्रीज़ करो, थोड़ी बहुती एक्टिविटी करते रहो। जिमें कि नॉर्मल बैड ते लेट के वाली एक्सरसाइज हो गई, कुर्सी ते उठना बैठना हो गया, कंध नाल खड़ के स्क्वैट्स करने हो गए, पौड़ियाँ उपर चढ़नियाँ थले उतरनियाँ हो गई, सीधे लेट के गोड्यां नूं मोड़ के कमर नूं उपर चकना, इदां दी एक्सरसाइज करते रहो ताकि प्रैगनेंसी तो बाद डिलीवरी तो बाद कोई बैक पेन भी ना आवे ते उस तो बाद तुहाडे बच्चे की हैल्थ भी बहुत ज़्यादा वधिया होवे। क्योंकि ड्यूरिंग प्रैगनेंसी जिस टाइम बच्चा मदर के पेट दे विच हुंदा उस टाइम मदर अगर पूरी एक्टिविटी करू एक्सरसाइज करू तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा हैल्थी पैदा हुंदा। हुण जो 3 एक्सरसाइज मैं तुहानूं दसूँगा वो बहुत ही ज़्यादा करनियाँ जरूरी ने पोस्ट प्रैगनेंसी। मतलब अगर सिजेरियन होया तां भी अगले दिन तो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तां भी अगले दिन तो एक बार अपने फिजियोथैरेपिस्ट या अपने सर्जन नाल कंसल्ट करके यही एक्सरसाइज करनियाँ। तुसीं अगर डिस्चार्ज हो के हॉस्पिटल तो घरे आ चुके हो तो शुरू कर सकते होगे तुसीं। तो इन एक्सरसाइज़ दे विच तुसीं की करना, सब तो पहलां तुसीं बैड दे उत्ते सीधे लेट जाना, दोने गोड्यां नूं 90 डिग्री मोड़ना, दोने पैरां नूं जिन्ने चूले चौड़े ने उन्ने के चौड़े रखना, दोने गोड्यां दे विचाले एक बॉल दे लैनी है इस तरीके नाल, जां फिर सराणे नूं दे लेना फोल्ड करके इस तरीके दे नाल ते अंदर नूं दबना। इहनूं 5 ਤੋਂ 10 सेकंड रोक के रखना है, 20 वारी करना है। हरेक वारी 5 ਤੋਂ 10 सेकंड रोकोगे, 20 वारी इहनूं पूरा कर दोगे तो दिन दे विच इहनूं 2 ਤੋਂ 3 वारी करो। हौली हौली एक्सरसाइज नूं इहनूं वधाउंदे जाओ तुसीं। अगली एक्सरसाइज दे विच सीधे लेट जाना है, एक गोडे नूं मोड़ लेना है, दूसरी लत्त नूं सीधा बिना गोडा मोड़े सीधी उपर चकना है तो इहनूं भी 5 ਤੋਂ 10 सेकंड इत्थे रोक के रखना है। 5 ਤੋਂ 10 हौली हौली गिणने ने, फिर हौली हौली लत्त थले ले आउणी है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ताहां नूं नहीं जानी चाहिए, लत्त 30 ਤੋਂ 45 डिग्री तक ही रहनी चाहिए है लत्त। तो उस तो बाद एक जिहड़ी लत्त नाल पहलां करिया उहनूं मोड़ लो, दूसरी लत्त नूं सीधा करके उहदे नाल तुसीं 15 ਤੋਂ 20 वारी करो तो हरेक वारी दे विच 5 ਤੋਂ 10 सेकंड रोको। अगली एक्सरसाइज दे विच सीधे खड़े हो जाना है। जे ज़्यादा बॉडी वीक लगती है कि फिर यह एक्सरसाइज नहीं करनी, जे ठीक लगती है कि फिर यह एक्सरसाइज करोगे तुसीं सीधे खड़े हो गए, दोनों पैरों नूं जिन्ने चूले चौड़े ने उन्ना चौड़ा करके दोनों हड्डियां नूं हवा दे विच करना है। 1-2 सेकंड लई रोकना है, बैलेंस बनाउण दी कोशिश करनी है, शरीर का बैलेंस हिलू इधर उधर नूं तां ध्यान रहे कोले किसी नूं खड़ा के फिर यही एक्सरसाइज करनी है तुसीं। तो यह एक्सरसाइज नूं भी तुसीं 1-2 सेकंड रोक के 15 ਤੋਂ 20 ਵਾਰੀ करना है तो दिन दे विच 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ करना है। ਇਹ ਤਿੰਨੇ एक्सरसाइज डिलीवरी तो 10 ਤੋਂ 15 दिन बाद करते रहो तो हौली हौली तुसीं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दे विच आ जाओगे। तुहानूं महसूस होगा कि तुसीं जिवें सर्जरी हुई ही नहीं हुंदी, तुहानूं इस तरह महसूस होगा कि नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। लॉन्ग टर्म दे विच यही एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फायदे ने, क्योंकि कई बार 40-50 साल की उम्र तक आके फीमेल के बैक पेन वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। उसका भी रीज़न यही होंदा कि बहुत पुरानी जिस टाइम डिलीवरी हुई होंदी है उदों दी एक्सरसाइजां होईयां नहीं होंदियां, मसल वीक चल रहे होंदे आ, लगातार कई साल 10-10 20-20 साल वीक मसल नूं उदां ही वरतते रहने आगे। आपां पेन आ गया पेन किलर लै ली जां कोई गर्म का सेक ला लिया, चेपी लवा लिया, पट्टा लवा लिया, इदां दा कुछ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करो। जिहड़ियां पोस्ट प्रैगनेंसी ने वो पोस्ट प्रैगनेंसी डिलीवरी तो बाद करनियां ने। जे डिलीवरी नूं टाइम हो गया तो हुण तुसीं अपने किसी फिजियोथैरेपिस्ट नूं नेड़े तेड़े कंसल्ट करो, एक्सरसाइजिज बैक दियां स्टार्ट करो, पैल्विक फ्लोर दियां स्टार्ट करो, ताकि जो बाद वाली उम्र है, जो आफ्टर 50 वाली उम्र है, वो तुहाडी सौखी लंघ सके। होर इदां दी वीडियोज़ देखने वास्ते डॉक्टर जस फिटनेस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जिन्होंने हाले तक नहीं करिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हाले होर इस चैनल के उत्ते आउण वाली है बॉडी नाल रिलेटेड, बॉडी दीयां बीमारियां नाल रिलेटेड। क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां अज कल अपने आले दुआले सोसाइटी दे विच फैलियां होईयां ने, तो टारगेट यही है कि हर एक बीमारी प्रति हर एक बंदे नूं इन्फॉर्मेशन दित्ती जाए ताकि वो खुद सही ट्रीटमेंट नूं चूज़ कर सकन। अजकल चक्कर यही है कि सही ट्रीटमेंट ही नहीं चूज़ होंदा तां ही ट्रीटमेंट हो नहीं पाउंदा। जे तुहानूं सही टाइम के उत्ते सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो दुनिया के उत्ते हर एक बीमारी का इलाज संभव है।